नमस्कार दोस्तों, आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिनकी कहानी है उनका नाम है हैरी। ये कनाडा के रहने वाले हैं। 2006 में उनके साथ ये घटना हुई थी दोस्तों। वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, हादसा, ना ही उनका कोई ऑपरेशन था, ना ही वो कहीं पर मतलब उनकी दुर्घटना हुई थी या फिर वो बीमार थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन वो ये कहते हैं कि एक बार वो रात को जब सोए थे तब उन्होंने कुछ ऐसा सपना देखा जहाँ पर वो एक अलग ही दुनिया में है। और वो ये कह रहे हैं कि वो हिलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनको जहाँ पर जाना है वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका शरीर नहीं था। उन्होंने अपने आप को देखा तो एक बादल का गोला जिस तरह से होता है वैसे ही उन्होंने अपने आप को पाया। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो हैरी कहते हैं कि मैं डर भी नहीं रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त में मैं क्या करूँ। लेकिन ऐसे वक्त में उनको डर भी नहीं लग रहा था किसी चीज़ का। बाद में कुछ दोस्तों, पहले तो वहाँ पर अंधेरा था लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर उजाला होते गया। और उसके बाद हैरी ये कहते हैं कि उस उजाले में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सारा वातावरण कैसे अचानक बदल रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर सुबह के बाद डायरेक्ट रात नहीं होती, दोपहर हो जाएगी, बाद में शाम हो जाएगी और धीरे धीरे रात हो जाएगी। तो वहाँ पर ऐसे नहीं, पहले पूरा अंधेरा था और अचानक वहाँ पर उजाला हो गया। और हैरी बाद में ये कहते हैं कि उनके सामने कुछ छवियाँ दिखने लगी। वो छवियाँ जब उनके सामने आई तब उन्होंने पहचाना कि ये उनके दादाजी थे और एक दादी भी थी उनकी। और उसके साथ दोस्तों दादाजी के चचेरे भाई को भी उन्होंने वहाँ पर देखा। और वहाँ पर और दो सदस्य थे। उन दो सदस्यों को हैरी ने पहचाना नहीं, लेकिन एक अचानक उनको दिल में ये लगा कि ये तुम्हारे ही समुदाय की कोई आत्माएं हैं। और सिर्फ तुम्हारे समुदाय की आत्माएं नहीं बल्कि उन्होंने भी इस जन्म में मतलब तुम्हारे कहीं ना कहीं एक फैमिली मेम्बर है ये, ऐसा हैरी को अंदर से पता चला। और उन लोगों ने इसको बहुत सारा प्यार दिया दोस्तों। डायरेक्ट शब्दों में उन सारे लोगों ने उनको कुछ कहा नहीं हैरी को, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से उनके साथ मतलब ट्रीट किया या फिर उनके कहीं ना कहीं इतने एक गर्मी कहते हैं ना कि प्यार की गर्मी जैसी है होती है, एक प्यार की वर्षा उन पर की। और वो बहुत ही खुश हुए। हैरी ने ये कहा कि वो जो एहसास था उसको वो शब्दों में नहीं बयां कर सकते। इस प्यार को वो कह रहे थे कि पृथ्वी के हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे, इतना वो बड़ा मतलब प्यार था। जैसे सूरज की, वो कह रहे थे कि जैसे सूरज हमारे करीब आ जाए और हमें उष्णता देने की कोशिश करे, लेकिन उसमें भी वो हमें संभाल लेने की कोशिश करे, जैसे हम सूरज के बेटे हैं और वो हमें पैर से लहरा रहा है। तो इस तरीके से वो कह रहे थे कि इस तरीके से वो बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसको वो कह रहे थे कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, इतना सुंदर वो अनुभव था। और इसके बाद हैरी कहते हैं कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और अचानक वो मतलब वो सारी चीज़ें उनकी शांत हो गई। और उसके बाद दोस्तों वो हैरी कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और सुबह उनको मतलब उनकी नींद खुल गई। सुबह नींद खुलने के बाद हैरी को दोस्तों वो कहते हैं कि ये एक सपना नहीं था, क्योंकि ऐसा सपने मतलब हैरी कहते हैं कि उनको हर रोज़ कुछ ना कुछ सपने में दिखता है, लेकिन ये जो सपना था वो कहीं ना कहीं उनको ये नहीं लगा कि वो सपना था, ये कहीं ना कहीं हकीकत थी। हैरी ये कहते हैं कि उनके परिवार के साथ वो ज़्यादा जुड़े नहीं रहे, अपने काम को ही उन्होंने तवज्जो दिया या फिर उन्होंने फैमिली को कभी भी महत्व नहीं दिया। लेकिन इस बात ने दोस्तों हैरी ये कहते हैं कि मैं फैमिली के थोड़ा सा करीब होता गया। मेरे मम्मी पापा के साथ भी मेरे इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे। तो हैरी कहने लगा कि बीच बीच में जाकर मैं 10-15 दिन वहाँ पर रहने लगा। और मैं आज उनका, वो भी मेरे लिए बहुत खुश है। और उनकी माँ भी कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, ऐसा लगता है कि मैंने अपने बेटे को फिर से पाया है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि हमारे जो अपने लोग हैं वो हमें कहीं ना कहीं अच्छी राह दिखाने के लिए इस तरीके से हमारे साथ मतलब है ना ऐसे अनुभव का हमें दर्शन दे सकते हैं। बाद में हैरी ने कहा कि उनको फिर भी लग रहा था कि शायद ये एक सपना ही होगा, लेकिन जब उन्होंने एनडी के केसेस देखे तब उनको लगा कि हाँ, ऐसा तो अनुभव बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ है। लेकिन हैरी ने ये कहा है कि कुछ लोग बीमार थे या फिर कुछ लोग दुर्घटनावश या फिर किसी के ऑपरेशन में वगैरह ज़्यादातर ऐसे अनुभव हुए थे। लेकिन हैरी कहते हैं कि उनको ऐसा जो अनुभव है वो नींद में हुआ था। और आज वो दोस्तों बहुत ही अपने करीब है अपने परिवार के। और लोगों से भी वो यही कहना चाहते हैं कि कभी कभी हम अपने परिवार को इतना महत्व नहीं देते, लेकिन हमारा परिवार जो है दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे आत्मा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से हमें अपने परिवार के साथ जितना हो सके उनके साथ वक्त स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ प्रामाणिक रहना चाहिए, उनके भी बातों को महत्व देना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं वो हैरी ने इस अनुभव से सीखी है। और वो हमें भी यही कहते हैं कि आप भी इस तरह से ज़रूर जीने की कोशिश करना। तो दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।